नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आर.के. शर्मा और आप देख रहे हैं जी टाइम्स न्यूज 24 लाइव। आज के मुख्य समाचार। जारी होगा 10वीं 12वीं का रिजल्ट। नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट जारी करने की तैयारी पूरी कर ली। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने प्रेस रिलीज के माध्यम से बताया कि वर्ष 2024 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परीक्षाफल आज 20 अप्रैल 2024 को अपराह्न 2 बजे माध्यमिक शिक्षा परिषद मुख्यालय प्रयागराज से घोषित किया जाएगा। पटरौना से पीलीभीत तक चलेगी एक्सप्रेस ट्रेन, आसान होगा सफर। शाहगढ़ मैलानी रेल लाइन उच्चीकरण का असल फायदा वर्षों से उपेक्षित पड़े गोरखपुर कप्तानगंज पटरौना रूट को मिला है। रेल प्रशासन ने इस गर्मी में पीलीभीत और लालकुआं तक खेती व मजदूरी के अलावा गर्मी की छुट्टियों में घूमने जाने वालों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। सीयूईटी में शामिल सभी का पंजीकरण कराएंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2024-25 में भी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के जरिए प्रवेश होगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई। सीयूईटी के पंजीकरण में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विकल्प न भरने वाले छात्र अब सीधे पंजीकरण करा सकेंगे। वैक्सीन से ठीक होगा कुछ रोग, सफल हुआ ट्रायल, संपर्क में आए लोगों का भी होगा बचाव। उत्तर प्रदेश के आगरा में कुष्ठ की बीमारी से निजात दिलाने के लिए वैक्सीन बनाने पर शोध चला है। चूहों पर सफल ट्रायल हो गया है, अभी अन्य परीक्षण बाकी है। भविष्य में मरीजों को वैक्सीन लगाई जाएगी, इससे मर्ज तेजी से ठीक होगा और नए मरीजों की भी रोकथाम होगी। गजरौला में योगी बोले, पाकिस्तान में भुखमरी, देश में दिया जा रहा मुफ्त राशन, विश्व में बज रहा भारत का डंका। गजरौला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश में सुरक्षा का वातावरण है। पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में भुखमरी के हालात हैं, जबकि भारत में मुफ्त राशन दिया जा रहा है। चुनाव जीतने पर प्रधानमंत्री मोदी देंगे मुफ्त बिजली, सुभाष सपा प्रमुख को भी राजभर का दावा। अपने बयानों को लेकर भी चर्चा में रहने वाले सुभाष सपा प्रमुख और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अब कहा है कि लोग बिजली संकट से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। चुनाव जीतने पर प्रधानमंत्री मोदी मुफ्त बिजली देंगे। राजभर ने कहा कि आप राष्ट्रहित के लिए मतदान करिए, सब काम पूरे होंगे। विपक्ष की चुटकी लेते हुए राजभर ने कहा कि अखिलेश राहुल बच्चा हैं, हम उनके चच्चा हैं। पंचायत राज विभाग में भ्रष्टाचार पर बोले, आचार संहिता लगने से 3 दिन पूर्व पदभार ग्रहण किया, अभी तो विभाग को समझ रहा हूँ। अखिलेश यादव बोले, भाजपा का पहला दिन, पहला शो फ्लॉप, जनता को पसंद नहीं आई अदाकारी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के पहले दिन सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि भाजपा का पहले दिन पहला शो फ्लॉप हो गया। जनता को अब भाजपाइयों की अदाकारी अच्छी लग रही है, न कहानी न घिसे पिटे डायलॉग्स। भाजपा की खिड़की खाली है। अलीगढ़ में पीएम मोदी की रैली 22 अप्रैल को। 8 फुट ऊंचा व 60 फुट चौड़ा है मंच। पीएम नरेंद्र मोदी की 22 अप्रैल की रैली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। एसपीजी ने भी यहां डेरा डाल दिया है और एडीजी जोन भी यहां पहुंच गए। इस दौरान रैली स्थल का जायजा लिया गया, सुरक्षा पर मंथन हुआ। अधिकारियों ने बातचीत के बाद मुख्यालय से बी बुक के अनुसार फोर्स की मांग की है। गोरधोइया नाला परियोजना के लिए जल निगम व मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीच हुआ समझौता। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर और उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय के मध्य गोरधोइया नाला परियोजना के निर्माण के संबंध में आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस मौके पर विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी, अधिष्ठाता नियोजन रामदुलार सह अधिष्ठाता सिविल कार्य डॉक्टर मदन चंद मौर्य, से अधिष्ठाता विद्युत कार्य डॉक्टर शेखर यादव एवं जल निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्री सुदेश कुमार मौजूद रहे। बसपा ने 11 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार किए घोषित। वाराणसी व फिरोजाबाद के प्रत्याशी बदले। बहुजन समाज पार्टी ने शुक्रवार को 11 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। पार्टी ने वाराणसी और फिरोजाबाद में अपने प्रत्याशी बदल दिए। वाराणसी में अथर जमाल लारी की जगह अब सैयद नियाज अली और फिरोजाबाद में सत्येंद्र जैन सौली की जगह पूर्व मंत्री चौधरी बशीर चुनाव लड़ेंगे। पूर्वांचल और अवध में ओबीसी दलित कार्ड खेलेगी बीएसपी। 7 सीटों पर खास नजर। बसपा लोकसभा की 55 सीटों के लिए अब तक अधिकृत उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। उसे अब 25 सीटों के लिए अधिकृत उम्मीदवारों की घोषणा करनी है। इन बची सीटों पर घोषित कुछ लोकसभा प्रभारियों की सीटें बदलने पर भी मंथन चल रहा है। बताया जा रहा है कि बसपा अवध और पूर्वांचल की बची हुई सीटों पर ओबीसी और दलित कार्ड खेलने की तैयारी में है।
मतदान के बीच सपा का बूथ कैप्चरिंग का दावा, मुजफ्फरनगर से कैराना तक लगाई आरोपों की झड़ी। यूपी की 8 लोकसभा सीटों के लिए शुक्रवार को मतदान के बीच समाजवादी पार्टी ने मुजफ्फरनगर से कैराना तक आरोपों की झड़ी लगा दी। सपा ने मतदान की गति धीमी करने से लेकर बूथ कैप्चरिंग तक के आरोप लगाए। मुजफ्फरनगर से सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई। भीषण गर्मी के बीच गुड न्यूज, यूपी के इस इलाके में होगी बारिश, आंधी तूफान का भी अलर्ट। देश भर के कई राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। पूर्वी भारत में 23 अप्रैल तक हीट वेव की चेतावनी जारी कर दी गई, जबकि दक्षिण के राज्यों में गंभीर हीट वेव की स्थिति रहेगी। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 20-22 अप्रैल के बीच भारी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया। उत्तर पश्चिम भारत की अगर बात करें तो यहाँ भी 20 अप्रैल को बारिश, आंधी तूफान व बिजली कड़कने लगी है। हेमा मालिनी ने नंदगांव में की नुक्कड़ सभा, बोली भाजपा को जिताकर जनता करेगी विकसित राष्ट्र का निर्माण। उत्तर प्रदेश के मथुरा में शुक्रवार को भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी ने नुक्कड़ सभा की। उन्होंने सभा को संबोधित कर लोगों से अधिक मतदान करने की अपील की। कहा कि इस बार पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। हेमा मालिनी ने ये नुक्कड़ सभा संसदीय क्षेत्र के नंदगांव क्षेत्र में आयोजित की। इसमें भाजपा व लोकदल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता संयुक्त रूप से शामिल हुए। पहली बार स्थानीय प्रत्याशियों से राजनाथ सिंह की घेराबंदी, भाजपा को चुनौती देने की कोशिश। लखनऊ अब तहजीब के साथ सियासत का एक ऐसा शहर है जहां से होकर दिल्ली के दरवाजे खुलते हैं। ऐसे में सभी पार्टीज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पर कब्जा जमाना चाहती हैं। यही वजह है कि बीते 3 दशक में पहली बार सपा, बसपा और कांग्रेस सहित प्रमुख विपक्षी दलों ने किसी बाहरी नामचीन या फिर बॉलीवुड के सितारों पर दांव नहीं लगाया है। कोरोना संक्रमण की भविष्यवाणी करने वाले प्रोफेसर मणिन्द्र बने आईआईटी कानपुर के नए निदेशक। कोविड संक्रमण की भविष्यवाणी कर स्वास्थ्य विभाग को चेतावनी देने संग लोगों को जागरूक करने वाले प्रोफेसर मणिन्द्र अग्रवाल अब आईआईटी कानपुर के नए निदेशक होंगे। राष्ट्रपति के निर्देश पर शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया। प्रोफेसर अग्रवाल 5 साल तक निदेशक पद पर कार्यरत रहेंगे। वर्तमान में प्रोफेसर अग्रवाल संस्थान में ही कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग में वरिष्ठ प्रोफेसर संघ अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब C3I के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में अनोखा प्रयोग, 21 दिन में 200 छात्रों का गुस्सा किया कंट्रोल। लखनऊ विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग की प्रमुख डॉक्टर अर्चना शुक्ला ने बताया कि विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच सेल्फ रेगुलेशन के माध्यम से एंगर मैनेजमेंट पर रिसर्च शोध छात्रा निहारिका शुक्ला ने किया। रिसर्च को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। निहारिका शुक्ला के इस रिसर्च के पहले चरण में विश्वविद्यालय के 200 के छात्र को क्रोध, सेल्फ रेगुलेशन और निपटने की रणनीतियों के स्तर का आकलन करने के लिए चुना गया था। दिल्ली से यूपी बिहार के लिए 9 स्पेशल ट्रेन का ऐलान, आज से संचालन। रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों में लोगों को घर से लौटने के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाने जा रही है। ये ट्रेन यूपी और बिहार के कई शहरों से होकर गुजरेंगी। कुछ ट्रेन पूर्वोत्तर भारत तक जाएंगी। इन गाड़ियों के चलने से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। शराब और फास्ट फूड की लत लीवर को बना रही फैटी, 18 से 20 साल के युवा हो रहे शिकार। उत्तर प्रदेश के आगरा में डॉक्टर्स का मानना है कि 40 से 50% लोगों के लिवर में वसा जमी हुई है। तकलीफ बढ़ने पर आधे मरीज ही डॉक्टर को दिखाने पहुंचते हैं। फैटी लीवर के लिए शराब, फास्ट फूड और तले भोजन की लत सबसे बड़ी वजह है। हालत यह है कि 18 से 20 की उम्र के युवाओं का लीवर भी फैटी हो रहा है। एसएन मेडिकल कॉलेज के लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राघव सिंगल ने बताया कि हेपेटाइटिस बी, शराब की लत, फास्ट फूड और तले भोजन करने से युवा भी लीवर के रोगी हैं। यूपीआई पेमेंट पर सरकार का नया प्लान, विदेशी ऐप को टक्कर देने आ रही ये नई ऐप्स। भारत सरकार की तरफ से यूपीआई को लेकर नए प्लान बनाए जा रहे हैं। देश का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम फिनटेक स्टार्टअप पर फोकस करने पर विचार कर रहा है। पिछले कुछ सालों में बहुत सारी ऐप्स की भारत में एंट्री हुई और अब यूपीआई इकोसिस्टम को एक नई दिशा देने पर जोर दिया जा रहा है। कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत की खबर, सरकार सैलरी के साथ में पीएफ में भी करेगी इजाफा। सरकार की तो कर्मचारियों को राहत देने के लिए तैयारियां की जा रही हैं, जिसके लिए ईपीएफओ के तहत सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाने का प्लान है। इसके तहत पीएफ खाते में कंट्रीब्यूशन के लिए कम से कम सैलरी की लिमिट या फिर बेसिक सैलरी को 15,000 से बढ़ाकर 21,000 तक किया जा सकता है। इजराइल ने ईरान पर हमले के लिए चुना खास दिन और जगह। ईरान पर जुमे के दिन इजराइल ने सुबह ही मिसाइल और ड्रोन से हमला बोल दिया। ये हमला ठीक वैसा ही था जैसे ईरान ने पिछले दिनों इजराइल के ऊपर किया था।
लेकिन इसमें खास बात यह थी कि इजराइल ने ईरान के बीचों बीच बसे शहर इस्फहान को निशाना बनाया। इसकी चर्चा पूरी दुनिया में इसलिए हो रही है क्योंकि यहीं पर ईरान ने अपने परमाणु हथियारों का ठिकाना भी बना रखा है। चौधरी चरण सिंह के सपनों को साकार कर रही मोदी सरकार। बागपत में चुनावी रैली के दौरान बोले सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अन्नदाता किसानों का सम्मान और उत्थान करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के सपनों को साकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अन्नदाताओं के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की, जिसका परिणाम हम सबके सामने है। यूपी में इस महीने तक सताएगी गर्मी, लू को लेकर आपदा प्रबंधन ने जारी किए निर्देश। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लू से बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक अप्रैल मध्य से जून तक गर्मी अधिक सताएगी। मार्च के अंतिम सप्ताह में पिछले वर्ष की अपेक्षा 2 से 3 डिग्री तापमान अधिक रहा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ले जनरल योगेंद्र डिमरी ने बताया कि मौसम को देखते हुए दिशा निर्देश जिलों को भेज दिया गया है। पहले 3 चरण के चुनाव में अखिलेश राहुल के राजनीतिक कौशल की परीक्षा, बढ़ती है ये सावधानी। यूपी के चुनावी समय में पहले 3 चरणों की 26 सीटों पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी के रणनीतिक कौशल की परीक्षा होनी है। यहाँ प्रत्याशी चयन से लेकर जातीय समीकरणों की बिसात बिछाने तक खासी सावधानी